प्यारे छात्रों, बेरोजगार युवाओं, जेईएन सब इंस्पेक्टर और रीट में जितने भी राजस्थान के जवान बैठे हैं वो यहाँ पर धरना देकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि जेईएन सब इंस्पेक्टर और रीट की परीक्षा रद्द हो, क्योंकि उनके सबूत हमारे पास हैं और परीक्षा दोबारा करवाई जाए। राज्य की जो एसओजी है उस पर छात्रों को भरोसा नहीं है, क्योंकि जो प्रमाण हमारे पास हैं वो सत्ता में ऊंची रसूख रखने वालों के नाम उसमें जैसे ही आएंगे एसओजी उन पर हाथ नहीं डालेगी। तो सभी छात्रों की, सभी अभ्यर्थियों की मांग है कि इन तीनों परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराई जाए और एक ऐसा कठोर कानून विधानसभा में पारित किया जाए जिससे पेपर लीक की पुनरावृत्ति राजस्थान में नहीं हो। राजस्थान बिहार बन चुका है, राजस्थान यूपी बन चुका है, इसलिए प्रमाण हैं। इसीलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेपर रद्द हो और सभी परीक्षा दोबारा हो। सरकार कहती है कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनको जेल में डाल दो, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, और इनसे पूछताछ की जाए। हम जेल के बाहर भी प्रमाण देने को तैयार हैं और जेल के अंदर ले जाओगे भी तो भी प्रमाण देने के लिए तैयार हैं। इतने ऐसे प्रमाण हैं कि सरकार बिल्कुल हिल जाएगी और इससे बड़ा स्कैम जो तीनों परीक्षा का हुआ है देश में किसी भी राज्य में नहीं हुआ, जो यहाँ पर हुआ है, ऐसे प्रमाण हमारे पास है। और ये जो छात्रों के साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है, परिश्रमी बच्चों के भविष्य को साथ खिलवाड़ की है, उसके कारण राजस्थान में आज तक अब तक 7 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। वो आत्महत्या नहीं है, वो उन छात्रों का सर्वोच्च बलिदान है। हम ऐसे सभी छात्रों को जो राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में सर्वोच्च बलिदान किया है, सरकार की नींद तोड़ने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और सरकारी व्यवस्था से जो विश्वास उठ गया है बेरोजगारों का, जवानों का, छात्रों का, उससे सरकार को समझना चाहिए। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। सरकार को छात्रों, बेरोजगारी की मांगों पर गौर करना चाहिए। सरकार ने चुनाव से पहले ये भी घोषणा की थी कि अगर हम सत्ता में आए तो 3,500 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन 18 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों में से मात्र 1,29,000 को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। इतने राइडर लगा डाले। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि जब तक राजस्थान के बेरोजगारों को नौकरी नहीं लगे तब तक 10,000 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। और ये बाहर के राज्य के लोग हमारे यहाँ आकर नौकरी को डकार रहे हैं, खा रहे हैं, चाट रहे हैं। वो फर्जी मार्कशीट लाकर, फर्जी नंबर लाकर और पेपर आउट कर हमारे राज्य के सब बच्चों की नौकरी पर वो कब्जा कर रहे हैं। उनका आरक्षण 5% तक सीमित किया जाए ताकि राजस्थान के बेरोजगारों को पूरा हक मिल सके। मैं इस समय बड़ा दुखी हूँ और सारे छात्र जो धरने पे बैठे हैं वो भी बड़े परेशान हैं कि सरकार की इस लापरवाही के कारण, सरकार की इस संवेदनहीनता के कारण और बयान देकर सरकार के मंत्री जो जले पे नमक छिड़क रहे हैं उससे
हमारा जो है हम और दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसे कोई बयानबाजी नहीं करे जिसके कारण छात्रों में, बेरोजगारों में आक्रोश फैले, असंतोष फैले। ये मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए सरकार संभल के बयान दे, संभल के कार्रवाई करे, संभल के चिंता करके जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनसे वार्तालाप करें। ऐसी वार्तालाप नहीं करे जो कल मुख्य सचिव ने की थी, जो कल 11 छात्र नेता गए थे, उनके साथ माननीय मुख्य सचिव ने क्रूर मजाक किया था। सरकार को क्रूर मजाक छोड़कर संवेदनशील होकर छात्रों की इन मांगों पर गौर करना चाहिए। और हम सरकार को उन्हें दोहराना चाहते हैं कि ये जो 7 लोगों का बलिदान हुआ है ये बेकार नहीं जाएगा। सरकार को मैं सावचेत करना चाहता हूँ कि 7 लोग मौत के ग्रास में चले गए। अब सरकार को गौर करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कितने सरकार की इस अनदेखी के कारण, इस लापरवाही के कारण, इस संवेदन शून्यता के कारण कितने बच्चे और बच्चियां आत्महत्या करेंगे। वो जो भी है सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार संवेदनशील होकर छात्र नेताओं के मांग पत्र पर ध्यान दे। हम रुकने वाले नहीं हैं। छात्रों ने तय किया है कि अंतिम परिणाम तक इस लड़ाई को ले जाएंगे और जब तक छात्र नेता मेरे को कहेंगे तब तक मैं इनके साथ हूँ। जब ये अपना आंदोलन समेटेंगे, मेरे को कहेंगे कि अब आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, तब मैं अपने घर चला जाऊँगा। और मेरे को भरोसा है कि छात्र इतने आसानी से वापस होने वाले नहीं हैं। मेरे को पता है, परसों मैं सवाई माधोपुर था और धरनार्थियों पे पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। मैंने वहाँ फ़ोन करके कहा था कि मैं 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा और 9 बजे से पहले ही इस शहीद स्थल से छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। कई घायल हो गए, कई को थाने पर ले जाके बैठा दिया, घायलों का इलाज कराया, जो थाने पर गिरफ्तार थे उनको छुड़ाया। सरकार ऐसा लगता है हमारे साथ बर्बरता करना चाहती है, लेकिन अब राज्य भर के सारे जवान, बेरोजगार छात्र जाग चुके हैं। बर्बरता का गांधीवादी तरीके से जवाब देंगे। मैं सभी छात्रों को परसों की रात को समेटकर गलियों में से लाया था, घायल था उनको उठाया था और वो यहाँ पर आ गए थे। उन्होंने कहा हम धरना देंगे और आपको हमारे धरने में यहाँ पर रहना पड़ेगा। मैं छात्रों के कहने पर यहाँ धरने पर बैठा हूँ, उनकी मांग पर मैं यहाँ पर आया हूँ। कई मंत्री, कई नेता बयान दे रहे हैं कि मैं छात्रों को, बेरोजगारों को भड़का रहा हूँ। एक भी भड़काने की बात अगर सामने आ जाए तो मैं तुरंत अपना धरना छोड़ के चला जाऊँगा। हम पूर्णतः गांधीवादी तरीके से यह आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन जब तक छात्र निर्णय लेंगे तब तक चलता रहेगा। मेरी समझ में आंदोलन रुकने वाला नहीं है, बल्कि सरकार राज्य के जवानों को, राज्य के छात्रों को, राज्य के बेकारों, बेरोजगारों को भड़का रही है और ये कह रही है कि ये नौटंकी है। ये नौटंकी नहीं है, ये छात्र बेरोजगार अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार के दरवाजे पर आए हैं। मैं सरकार को पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, छींटाकशी के बजाय सरकार छात्रों की, जवानों की, बेरोजगारों की मांग को सुने और उसका समाधान निकाले। हमारी मांग है कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच हो। जैसा डोटासरा जी ने कहा, तो सीबीआई तो केंद्र सरकार की कठपुतली है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सीबीआई केंद्र सरकार की कठपुतली है, तो डोटासरा जी, आपका फोटो भी बत्ती लाल के साथ है और मेरा फोटो भी बत्ती लाल के साथ है। अनेक महत्वपूर्ण लोगों के साथ बत्ती लाल का फोटो है। मैं तो उसके बत्ती लाल की गिरफ्तारी की मांग कर रहा हूँ। आप भी बत्ती लाल की गिरफ्तारी की मांग करो। और केवल गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, इसमें ऊंचे हाथ हैं। इसलिए जैसे मैंने सीबीआई की मांग की है, माननीय डोटासरा जी, आपसे मेरे मित्रवत संबंध है,
आप मुख्यमंत्री जी से कहो इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए। आपका भी चेहरा साफ हो जाएगा और मेरा भी चेहरा साफ हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान की जनता आपकी तरफ भी उंगली उठा रही है और मेरी तरफ भी उंगली उठा रही है। इसलिए छवि अपनी दोनों की बेदाग बनी रहे। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि आप पीसीसी के चीफ हैं, महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री जी को कहें और इसकी सीबीआई जांच कराएं, परीक्षा उन्हें कराएं और एक सख्त कठोर कानून राजस्थान की विधानसभा से पारित करें, जिससे इस ढंग के अपराधों को पुनरावृत्ति नहीं। मैं सभी बेरोजगारी से कहूँगा कि जितने भी बच्चों ने आत्महत्या की है, छात्र छात्राओं ने, उनके लिए 2 मिनट का मौन रखें और उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। ये प्रार्थना परमपिता परमेश्वर से करें। आ जाओ भैया, 2 मिनट का मौन रखें। चलो मैं लाइव चलो। ओम शांति 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 शांति।